श्राद्ध का प्रचलन कब से और कब शुरू हुआ? सबसे पहले किसने किया था श्राद्ध? प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र व महर्षि के वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का आविर्भाव हुआ। दत्तात्रेय जी के पुत्र व महर्षि निमि और निमि के एक पुत्र व श्रीमान बहुत सुंदर था। कठोर तपस्या के बाद उसकी मृत्यु होने पर महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बहुत ही दुख हुआ। अपने पुत्र की उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार औसत सूतक निवारण की सारी क्रियाएं की। उनके पुत्र को जो जो भोज्य पदार्थ प्रिय थे और शास्त्रों में वर्णित पदार्थों से उन्होंने भोजन तैयार किया। महर्षि ने 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा पदच्छिड़ा कर उन्हें कुशासन पर बिठाया। फिर उन 7 को एक ही साथ अलोना सावा परोसा। आसनों पर कुश बिछाकर पूरी सावधानी और पवित्रता से अपने पुत्र का नाम और गोत्र का उच्चारण करके कुशों पर पिंडदान किया। श्राद्ध करने के बाद भी उन्हें बहुत संताप हो रहा था कि वेद में पिता पितामह आदि के श्राद्ध का विधान है, मैंने पुत्र के निमित्त किया है। मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया वह मैंने क्यों कर डाला। उन्होंने अपने वंश के प्रवर्तक महर्षि अत्रि का ध्यान किया तो महर्षि अत्रि वहां आ पहुँचे। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, तुमने ब्रह्मा जी द्वारा श्राद्ध विधि का जो उपदेश किया है उसी के अनुसार श्राद्ध किया है। ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें उषभ कहते हैं। श्राद्ध में उनकी पूजा करने से श्राद्ध कर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। इस प्रकार सबसे पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पृथु यज्ञ श्राद्ध करने लगे। ऋषि पिंडदान करने के बाद तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे। श्राद्ध में पहले अग्नि का भोग क्यों लगाया जाता है? लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूरी तरह से तृप्त हो गए। अब वे उस अन्न को पचाने का प्रयत्न करने लगे और जीर्ण से उन्हें बहुत कष्ट होने लगा। सोम देवता को साथ लेकर देवता और पितरम ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, निरंतर श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है, इससे हमें बहुत कष्ट हो रहा है, हमें कष्ट से मुक्ति का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कोई उपाय बताने को कहा। अग्निदेव ने कहा, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। इसलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भोग दिया जाता है। श्राद्ध में अग्नि का भोग लगाने के बाद जो पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्मा राक्षस दूषित नहीं करते हैं। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जप और सोमाय पृथुमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, संतति, सौभाग्य, समृद्धि, कामना पूर्ति, वाक श्रद्धि, विद्या और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र, भवन और सुख साधन श्राद्धकर्ता को स्वयं ही सुलभ हो जाते हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।